हे मालिक, प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं डॉक्टर सत्या योगा की तरफ से आपको कपालभाति प्राणायाम सिखा रहा हूं। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको 100% मेडिसिन फ्री लाइफ जीने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर कोई भी 100% डिजीज फ्री और 100% मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहता है और 100% पेन फ्री एंड 100% स्ट्रेस फ्री और वेट फ्री लाइफ जीना चाहता है, तो उसके लिए प्राणायाम एक ऐसा औजार है, एक ऐसा टूल है जो जिसके बिना ये संभव है ही नहीं। आज जिस तरह के जीवन हम जी रहे हैं, जिस तरह की मल्टीपल जो है ना हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तरह तरह के हम काम करते हैं, सीधा सीधा काम नहीं होता है। हमारे माइंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, इमोशंस पर भी, शरीर के ऊपर भी। लेकिन एक ही मेथड ऐसा है जो इन सब को ठीक करने की क्षमता रखता है और वो है प्राणायाम। तो सबसे पहले तो प्राणायाम जो है आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। सिर्फ एक नियम रखना है, 2 घंटे खाली पेट होना चाहिए। अगर 2 से 3 घंटे खाली पेट है तो आप प्राणायाम कभी भी करें, कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्राणायाम बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं, बेड पे करें, चेयर पे करें, गाड़ी में करें, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कमरे में करें, खुले में करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए वहां पर अवेलेबल है। तो इसलिए, लेकिन करना है, नियम ये होना चाहिए, करना है। तो मैं आज जो है ना आपको सारे प्राणायाम नहीं, एक प्राणायाम के बारे में बताऊंगा और वो मैं सिखाऊंगा, और उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। जैसे कपाल का मतलब ये जो है बुद्धि, यहां पर होता है कपाल। आपने कभी छोटे बच्चे को देखना, यहां पर ऐसे ऐसे एक कंपन करता हुआ ऐसा पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं कपाल। और भाति का मतलब होता है शाइनिंग, यानी कि जिस प्राणायाम के करने से बुद्धि आ जाए उसको बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम में करते क्या है हम, वो देखें आप। पहले तो दोनों हाथ हमारे जो है बिल्कुल, ये जो फर्स्ट फिंगर और ये अंगूठा ऐसे टच हो, ये इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। या आपको वायु मुद्रा, यानी कि फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की जड़ में, इनमें से कोई भी एक मुद्रा कर सकते हैं। घुटनों के ऊपर हाथ रखें और आपको क्या करना है, कुछ नियम ध्यान में रखने हैं। आपको एक झटके से श्वास बाहर छोड़नी है, लेनी नहीं है। एक झटके से श्वास बाहर छोड़ेंगे, लेंगे नहीं, ऐसे। जब आप एक झटके से श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है। पेट को अंदर खींचना नहीं है, अपने आप पेट अंदर जाएगा। अगर आप पेट को खींच देंगे तो वो कपालभाति नहीं होगा, वो पेटभाति हो जाएगा। हमें पेटभाति नहीं करना, कपालभाति करना है। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ श्वास छोड़ने पे होना चाहिए। जो पूरी श्वास छोड़ेंगे और झटके के साथ छोड़ेंगे, ऐसे लंबी श्वास नहीं छोड़नी, ऐसे नहीं, झटके के साथ। इसलिए कपालभाति जब हम करते तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें राउंड्स नहीं होते हैं, लेना और छोड़ना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। तो ऐसे वैसे आमतौर पर प्राणायाम आंखें बंद करके करना चाहिए, लेकिन अगर आंखें खोल के भी करेंगे तब भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। श्वास झटके से बाहर छोड़ना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। एक झटके से श्वास जैसे ही बाहर छोड़ेंगे तो आपका यहां पर एक डायफ्राम होता है, जो ऐसे होता है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसी से जो है ना पेट अंदर बाहर होता है। तो आपको पेट का कुछ नहीं करना, आपको तो झटके से छोड़ना है।
तो झटके से जैसे ही श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पूरा पेट अंदर जाएगा, पेट को खींचना नहीं है, ये नियम ध्यान रखें। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप झटके से श्वास बाहर छोड़ते हैं तो थोड़ी सी श्वास अपने आप अंदर जाती है, तो श्वास को खींचना नहीं है, आपको श्वास को नहीं लेना, अपने आप थोड़ी सी श्वास अंदर जाएगी, वो अपने आप जाती है। जितनी आपको उस समय पर जरूरत है ना उतनी श्वास जा रही है, इसलिए आपको खींचनी लेनी नहीं है, सिर्फ छोड़नी है। सबसे ज्यादा टेक्निकल प्राणायाम है ये कपालभाति प्राणायाम, और मैं गारंटी देता हूं आपको 99% लोग ये प्राणायाम बिल्कुल गलत करते हैं। अगर ये प्राणायाम अगर सही कर लिया जाए तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बच ही नहीं सकता। अगर कपालभाति सही कर लिया जाए तो डायबिटीज, हाई बीपी की प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, ठीक होनी ही होनी है। दूसरी जो इसमें, एक तो ये मैंने टेक्निकली बताया, दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है, जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपको कभी ये नहीं देखना कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाना है, नहीं। आपको क्या देखना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ा तो पूरा पेट बाहर आएगा, लेकिन पेट एक बार में बाहर नहीं आता। जब आप एक झटके से श्वास छोड़ते हैं ना तो थोड़ा पेट अंदर एकदम झटके से बाहर आया, फिर थोड़ा सा आराम से आता है। जब वो भी बाहर आ जाए तब दूसरा स्ट्रोक लगाना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 1 मिनट में मैक्सिमम 35 से 40 और कुछ लोग 30, इससे ज्यादा स्ट्रोक नहीं लगा पाते। 1 मिनट में 35 से 40 ही स्ट्रोक लग पाएंगे, ठीक है। और जो बंदा 1 मिनट में 35 से 40 स्ट्रोक लगाएंगे ना, वो उसका बीपी भी ठीक होगा। 60 स्ट्रोक लगाएंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बीपी में जो है ना कपालभाति नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं करना ही चाहिए, बीपी ठीक ही कपालभाति से होगा, लेकिन कब होगा, जब आप सही ढंग से करेंगे, टेक्निक सही होगी और बिल्कुल मतलब आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये कुछ कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं मैं कपालभाति प्राणायाम में जो होती हैं। एक तो जल्दबाजी करना, एक जो है ना सो जाना, कि धीरे धीरे क्या करेंगे, ऐसे जो है ना यूं गर्दन लटका लेंगे। कपालभाति में जो है ना नींद आ जाती है लोगों को, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाता है, तभी तो इसका नाम कपालभाति है। माइंड रिलैक्स हो जाता है, जैसे ही माइंड रिलैक्स होता है उनको जो है ना नींद आने लग जाती है। अलर्ट रहना है, सोना नहीं है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। कई जो है ना ऐसे करते हैं, जिनको ज्यादा टेंशन होती है ना वो ऐसे करेंगे, जिनके मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं वो ऐसे करते हैं। तो आपको कंधों को, आप मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लेकिन अपने कंधों को स्टेबल रखें, ऐसे स्टेबल रखें। तो आप अगर ऐसे स्टेबल रखेंगे, थोड़ा सा अलर्टनेस रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, तो आप देखेंगे कि आराम से जो है ना आप कपालभाति भी कर पाएंगे और बीमारी को जड़ से ठीक करेंगे। वेट लॉस, देखो अगर वेट लॉस करना है तो 2000 कपालभाति के स्ट्रोक डेली लगाना शुरू कर दो। इतना आप पावर योगा करें, हठ योगा करें या जिम करें, वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन 2000 रोज काउंटिंग करके ऐसे 1 2 3 ऐसे जो है ना कपालभाति रोज करना शुरू कर दो। 2000 स्ट्रोक जो कपालभाति करेगा उसका वेट लॉस होना ही होना है। डायबिटीज है, मैं कहता हूं डेली 2000 कपालभाति के स्ट्रोक लगाओ अगर डायबिटीज है तो। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो 500 स्ट्रोक डेली लगाओ कपालभाति के। थायराइड की प्रॉब्लम है तो 1000 स्ट्रोक डेली कपालभाति के लगाओ। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो 1000 स्ट्रोक डेली लगाओ। आप देखना धीरे धीरे जो है ना आपका टाइम मत देखो, स्ट्रोक देखो कि कितने स्ट्रोक लगाने हैं, और वो भी काउंटिंग के साथ लगाने हैं। जिनको फाइब्रॉइड्स हैं 2000 कपालभाति के स्ट्रोक लगाने चाहिए। जिन बहनों को यूट्रस में जो है ना फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, 1000 कपालभाति के स्ट्रोक डेली लगाने चाहिए। अरे मैं कहता हूं जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है 1000 कपालभाति के स्ट्रोक डेली लगाने चाहिए। लेकिन जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, कम से कम 2 से 3000 स्ट्रोक कपालभाति के डेली लगाने हैं, लेकिन सहजता के साथ, जल्दबाजी नहीं करना। सारी बीमारियां जड़ से, क्योंकि कपालभाति क्या करता है, कपालभाति पहला काम आपकी बॉडी को करता है डिटॉक्सिफाई। जब आप श्वास छोड़ते हैं, लेते तो है नहीं,
तो जो श्वास अंदर जा रही है वो थोड़ी सी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, आपके यहाँ पर जितने भी पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, उनकी मसाज करने का काम करता है कपालभाति। चाहे वो लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, आंतें हैं, स्टमक है, जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, मैं कहता हूं अगर 1000 स्ट्रोक कपालभाति के लगा लिए तो कॉन्स्टिपेशन बच नहीं सकती, ठीक होनी ही होनी है। इसीलिए आज ही जो है ना कपालभाति सही तरीके से जैसे मैंने बताया है पूरा पेट अंदर जाने दें और कपालभाति करें। शुरू में आपको क्या करना चाहिए, मिरर के सामने बैठ के एक बार अपने शर्ट को उतार के पेट को देखें कि अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको देखें। और थोड़ा सा फेस पे है ना कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। कपालभाति प्राणायाम करते समय किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। आराम से आंखों पे या फेस पर, होठों पे कहीं भी स्ट्रेस नहीं। मिनिमम 500 स्ट्रोक। अगर बीमारियों, आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों से बचना चाहते हैं तो 500 स्ट्रोक डेली। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 100 स्ट्रोक लगाए, 100 स्ट्रोक लगाए तो राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कर दिया, लेफ्ट से 100 लगा दिए, फिर राइट से 100 लगा दिए, फिर दोनों से लगा दिए। ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज से नियम बना लें, जब तक 500 कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगा लेंगे खाना नहीं खाना। और जिस दिन कपालभाति नहीं किया उस दिन रात को खाना खाना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। देखना आप 100% मेडिसिन फ्री भी होंगे, स्ट्रेस फ्री भी होंगे, डिजीज फ्री भी होंगे और वेट फ्री भी होंगे। आज से ही कपालभाति आपको शुरू करना है। हे मालिक।